हाय हेलो एवरीवन, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड 1 के रिजल्ट्स आउट कर दिए हैं। तो फाइनली स्टूडेंट को अपने पोर्टल पे कुछ एलोकेशन डेफिनेटली दिख रही होगी। बहुत सारी सीट्स वेकेंट थी, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी एलोकेशन बच्चों को आई होंगी। तो आप भी बताना कि आपके डैशबोर्ड पे कौन सा कॉलेज एंड कौन सा कोर्स लिखा हुआ है एंड अपना कैटेगरी बता देना, ठीक है, जिससे नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट हो रहा हो। अब यहाँ पे देखो, स्पॉट राउंड में डेफिनेटली कट ऑफ कम हुई है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जिसमें उतनी ज्यादा कट ऑफ कम नहीं हुई है, जैसे तुम्हारे बायोलॉजी में कुछ कोर्सेज जनरल कैटेगरी में उतनी ज्यादा कम नहीं हुई है कट ऑफ, बट हाँ फिर भी काफी सिग्निफिकेंट गैप है राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड में। तो वो होता ही है। फिर वैकेंट सीट्स अभी भी बचती हैं, तो क्या स्पॉट राउंड 2 आएगा? अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। बहुत स्कोर अगर आपके लो थे एंड अगर वो पर्टिकुलर कोर्स टारगेट कर रहे हो जिसमें ज्यादा डिमांड है, तो उसमें सीट्स नहीं बचती हैं। तो अभी भी क्या चांस है आपके? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी तब तक राउंड निकालता रहता है जब तक उसकी कंप्लीट सीट फिल नहीं हो जाती। अब स्पॉट राउंड 1 में एडमिशन हुआ, इसमें भी अगर बच्चे विड्रॉ करते हैं, स्पॉट राउंड 1 में भी ऑप्शन होता है। अभी भी स्टूडेंट देख रहे होते हैं कि शायद हमारा BHU में हो जाए, शायद हमारा स्टेट में हो जाए, नीट वाले ड्रॉप लेंगे, जेई वाले भी ड्रॉप लेंगे। तो साइंस स्टूडेंट में अभी भी थोड़ा बहुत चांसेस है। अब वही डिपेंड करता है कि कितने बच्चे विड्रॉ करते हैं। अब आपके एडमिशन डिपेंड करेगा कि बाकी स्टूडेंट विड्रॉ कर रहा है या नहीं। तो ये स्पॉट राउंड 2 उसी के बेसिस पे आता है। अब जिनका भी एडमिशन स्पॉट राउंड 1 पे हो चुका है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी अच्छी एलोकेशन भी स्टूडेंट को मिली हुई है। तो कुछ जो मैं बता रही थी ना, स्टूडेंट रिस्की काम भी करता है, तो स्टूडेंट का ही तुम देखो, इसने 1-2 में लिया, फिर इसने विड्रॉ की, देन शी पार्टिसिपेटेड इन स्पॉट राउंड 1 और एडमिशन विड्रॉ करने के बाद, पार्टिसिपेट करने के बाद शी गॉट इनटू DRC, जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तो ऑफ कैंपस से सीधा इसको नॉर्थ कैंपस मिल गया स्पॉट राउंड में। वो जो रिस्की काम है, मैंने ऑलरेडी बोला था, स्पॉट में रिस्की होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी एलोकेशन हो जाए। आपको कुछ कॉलेज मिला हुआ है, फिर विड्रॉ करके एडमिशन लेते हो तो थोड़ा सा रिस्क होता है, बट इसका रिस्क तो वर्थ इट था, क्योंकि अब सीधा ऑफ कैंपस से नॉर्थ कैंपस मिल गया DRC। तो बहुत ही अच्छा एलोकेशन है ये। तो ऐसे ऐसे क्रेजी एलोकेशंस भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन द लक, ठीक है, आपका लक कैसा है, तो इस बेसिस पे भी हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फी पेमेंट करोगे, और जिनका जो विड्रॉ करके आया है, ठीक है, जिनको पहले राउंड में था, उनको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट ही पे करना है। जैसे पहले आपने 20,000 पे करी थी, अभी इस कॉलेज की फीस 22,000 है, तो सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो, एडजस्ट कर दे रहे हो वो बैलेंस, ठीक है। तो स्पॉट में जिनको एडमिशन मिल रहा है विड्रॉ होके, तो वो विड्रॉ वाला बैलेंस यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है। बाकी जिनकी न्यू एलोकेशन थी, उनको तो फ्रेश अमाउंट पे करना है, जितना भी आपके पोर्टल पे शो कर रहा है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में थे, ये कितने साल की फीस है, ये कंप्लीट 3 ईयर की हमारी फीस है, 4 ईयर की है? तो नहीं, ये आपकी 1 साल की फीस है, ठीक है। तो पर एनुअली होता है, ये आपका 1 साल का फी होता है। तो जो भी अभी आप अमाउंट पे कर रहे हो, वो आपकी फर्स्ट ईयर की फी है। अब सेकंड ईयर में जाओगे तो आप अपने कॉलेज के पोर्टल पे सेकंड ईयर की फी पे करोगे एंड थर्ड ईयर में फिर से पे करोगे। तो आप हर साल अपनी फीस पे करते हो। इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। मैंने खुद कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था, तो ये सारी वीडियोस, ये सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रही होंगी। अभी कॉलेज एक्सेप्ट करो, 2-3 दिन का जो भी समय है तुम्हारा, लास्ट डेट डेडलाइन से पहले पहले फी सबमिट करके, एक्सेप्ट करके सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लो स्पॉट राउंड 1 का। स्पॉट राउंड 2, अब इसके बाद विड्रॉ और ये सारी चीजें ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। इसमें अपग्रेड वगैरह नहीं होता है। जो सीट्स अभी बच जाएंगी, फिर भी वैकेंट बच जाएंगी, उनके लिए आएगा स्पॉट राउंड 2। लेट्स सी कब तक नोटिफिकेशन आता है। बाकी तब तक ऑल द बेस्ट।